बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। ठीक है, तो आपको सब कुछ भूल करके दो चीजें भर आपको याद रखना है। एक याद रखना है क्या, चित्र, और दूसरा ये याद रखना है सूत्र। बस अब इससे आप जो है 1-1.5 पन्ने बड़े आराम से भर सकते हो। तो दो चीजें आपसे इसमें बनना चाहिए। तो जो मैं इधर लिखता हूँ रेसिपी में, वो सिर्फ किसके लिए है, याद करने के लिए। दिमाग में रखोगे तो बाकी सारी चीजें बन जाएंगी। ठीक है, तो चलो ये चित्र बन गया। चित्र इस तरह से होता है। अब चित्र के बारे में लिखना है, तो ध्यान से समझते जाना। माना XY एक तार है जिसमें प्रवाहित धारा I है, इसका अल्पांश dl है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। तो कागज के तल के लंबवत यदि हम क्रॉस बनाए तो उसको बोलते हैं कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, और डॉट बनाए तो कागज के तल के लंबवत ऊपर की। ये दाहिने हाथ का नियम होता है कि अंगूठा को धारा की दिशा में ऐसे कर लें तो जिस ओर उंगलियां जाती हैं, मुड़ती हैं, वो किसकी दिशा होती है, चुंबकीय क्षेत्र की। तो धारा ऊपर जा रही है ना, तो अंगूठा ऊपर कर दूंगा तो उंगली कहाँ जा रही है, नीचे, इसलिए नीचे के लिए हम क्रॉस बनाते हैं। ठीक है, तो एक बार बोल के देखो क्या है। माना XY एक तार है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें अल्पांश dl है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है। बस इतना लिख देना है। ठीक, अब यहां पर 1 नंबर में वो जो सूत्र लिखा है उसको टुकड़े टुकड़े में लिखते हैं। इस साइड का dv लिखेंगे, फिर एक बार I लिखेंगे, फिर एक बार dl लिखेंगे, एक बार sin थीटा लिखेंगे, और एक बार क्या लिख देंगे, r²। इस सूत्र को याद रखोगे, इसको 4 बार लिखना भरा है। तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, ये db समानुपाती, तो क्या हो जाएगा यहां पर I। ठीक है, दूसरा बोलो क्या लिखा है, हाँ, db समानुपाती, फिर क्या हो गया, dl, तो यहां पर हो जाएगा क्या, dl। ठीक है, और तीसरा क्या है, db समानुपाती साइन थीटा, यहां पर क्या लिख दिए, ये साइन थीटा। ठीक है, और यहां पर फिर चौथा क्या है ना, db समानुपाती हो जाएगा 1/r²। इस तरह से हम लिख दिए। लिखने के बाद इनके नीचे शब्द भी बना देना है ना। शब्द में एक बार इसका नाम लेना है, एक बार इसका नाम लेना है, एक बार समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, जो भी आएगा। तो इसका नाम लो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, बस इतना लिख दिए। फिर यहां पर फिर से क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होती है। ठीक है, इसके बाद यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता साइन थीटा के समानुपाती होती है। पर यहां पर थीटा भी बताना, जहां थीटा अल्पांश और अल्पांश से बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है। चलो थीटा की थोड़ी से क्या करोगे डिटेल, पहले इसका नाम लो। जहां थीटा क्या है, जहां थीटा अल्पांश और अल्पांश से बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है। तो यहां तक तो सरल है, यहां पर बोल दो कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता साइन थीटा के समानुपाती होती है। फिर थीटा के बारे में भी आपको बताना है, तो वहां थोड़ा गड़बड़ रहा है। तो थीटा को क्या बोलोगे, जहां थीटा अल्पांश और अल्पांश से बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है। ठीक है, इसके बाद चौथे वाले में चलते हैं। तो ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां पर ये बटे में है यार, तो व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे। और आर क्या है, अल्पांश से बिंदु की दूरी। आर को क्या बोलोगे, अल्पांश से बिंदु की दूरी के वर्ग, वर्ग लगा है ना, कि वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब इतना करने के बाद यहां पर लिख देते हैं उपरोक्त चारों से। ठीक है ना, तो उपरोक्त चारों से जब हम चारों को मिलाएंगे तब कुछ नहीं है, फिर उसी सूत्र को देख लेना, इसको भरना लिखना जो नीतांक इसमें दिख रहा है। तो उसी सूत्र को देखना, इस साइड क्या लिखा है, db, फिर क्या लगा दिया, समानुपाती। अब क्या बनेगा, I dl साइन थीटा अपॉन में क्या हो गया, r²। ये हो गया उपरोक्त चारों से। तो चाहे उसको देख के कर लो, चाहे इसको, db ये तो कई बार लिखा है तो एक ठो db लिख दिए,
एक बार क्या लिखे आई, फिर क्या लिखे dl, फिर क्या लिखे साइन थीटा, फिर बटे में क्या लिखा है आर स्क्वायर। तो चाहे उधर से बना लो चाहे इधर से बना लो, मुझे लगता है सरल वहां से है। एक बार देखना पड़ेगा, इसमें तो 4 बार देखना पड़ेगा। ठीक है, अब जो नियम है आपका कि यार जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो कोई नीतांक आता है, तो यहां पर हम नीतांक कर देंगे। तो ये हो जाएगा dB बराबर k और ये हो जाएगा आई dl साइन थीटा अपॉन क्या हो गया आर स्क्वायर। ठीक है, इतना करने के बाद आप देखोगे कि यहां पर हमको k का मान बताना है कि k का मान क्या होता है। तो k का मान भी आपको अलग से याद नहीं करना है, वही लिखा हुआ है। k बराबर क्या हो सकता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो यहां लिखोगे जहां k बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बराबर, यदि ये मान याद हो तो कर लेना 10 की घात -7 टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर नियतांक है। ठीक है, और ये इधर के याद ना हो तो इतना भर लिख देना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होगा नियतांक। अतः अब इस सूत्र को जो है थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, तो क्या आ जाएगा dB बराबर के का मान रख दें तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन और क्या हो जाएगा आई dl साइन थीटा अपॉन में क्या हो गया आर स्क्वायर। और बढ़िया इसका डब्बा बना के बता दो कि भैया इसी भर को देखो बाकी मत देखो, हाँ बंद कर दो। ये आ गया। अब सुन लो, इसके साथ जब 4 नंबर का आता है तो फिर कैसे आता है उसको समझो। इसके साथ एम्पियर की परिभाषा भी पूछ देता है। तो जब एम्पियर की परिभाषा पूछेगा तो जो हमको पुरानी परिभाषाएं याद होंगी उन परिभाषाओं को नहीं लिखना, इसके आधार पर लिखना है। कई बार क्या होता है, हमको ये पता है यहां पर I बराबर क्या होता है Q अपॉन T, है ना। तो इसके हिसाब से हम परिभाषा दे देते हैं कि 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित होता है तो उसमें बहने वाली धारा क्या हो गई 1 एम्पियर। ये वाली परिभाषा यहाँ नहीं चलेगी। एम्पियर की परिभाषा का मतलब इसके अनुसार हमको परिभाषा देना है। तो इसके अनुसार जब हम परिभाषा देंगे तो क्या करेंगे देख लेना। यहाँ पर एक हम ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पर एक चाप है, तो चाप की त्रिज्या 1 मीटर हो, चाप की त्रिज्या 1 मीटर हो, चाप की लंबाई 1 मीटर हो और उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो, तो जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है केंद्र पर 10 की घात -7 टेस्ला होता है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं 1 एम्पियर। फिर से बात करते हैं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर जो R है फिर से देख लेते हैं। R का मतलब त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी होनी चाहिए 1 मीटर। ठीक है, और उसमें जो dl का मान है चाप जिसको बोलोगे वो भी कितना होना चाहिए 1 मीटर। ठीक है, और उसमें जो क्या कहना चाहिए चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो कितना होना चाहिए 10 की घात -7 टेस्ला। ठीक है, तो उसमें जो बहने वाली धारा होती है उसको हम क्या कहते हैं 1 एम्पियर। तो देखो इसी को पढ़ देते हैं, है ना। यदि चाप की त्रिज्या 1 मीटर हो, है ना, और चाप की लंबाई 1 मीटर हो और केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10 की घात -7 टेस्ला हो, तो उस चालक में बहने वाली धारा 1 एम्पियर होती है। इस तरह से पढ़ना है। क्लियर हो गया। अब यहां से ये कहां पाएंगे हम, इसी सूत्र में कि भाई R को भी 1 मान लेंगे, dl को भी 1 मान लेंगे, dv को क्या मानेंगे 10 की घात -7 टेस्ला, जो उसका नियतांक होता है उतना मान लेना है। ठीक, तो चलो परिभाषा करते हैं क्या।